मेरा नाम प्रिंसी है। मैं एक डोनर हूँ। मैंने अपने हस्बैंड को अपनी किडनी डोनेट की है। मेरे सिर में दर्द, वोमिटिंग हफ्ते में रोज़ एक दो बार होते रहता था। तो मुझे लगा नॉर्मल होगा, तो मैंने इनसे पूछा पहले भी होता था ऐसा? इन्होंने बोला नहीं, पहले मुझे वोमिटिंग तो होती थी, स्वेलिंग कभी नहीं हुई। जो मेरे बड़े जी हैं वो हमारे वहीं कुरुक्षेत्र में सिग्नेस हॉस्पिटल में वर्क करते हैं। तो उन्होंने बोला कि रवि तू अपने टेस्ट करवा, ये बात सीरियस है, कोई ऐसी वैसी छोटी मोटी बीमारी नहीं हो सकती। तो मैंने अपने सारे टेस्ट करवाए, तो मुझे वहाँ पर पता लगा कि किडनी जो भी है मैंने टेस्ट करवाया तो उसमें क्रिएटिनिन मेरा 5 था। हमें तो कुछ इस बारे में पता नहीं था। तो मेरे जिया जी ने देखी रिपोर्ट और मैं उस टाइम अपनी जॉब पर ही था, तो उनका फ़ोन आया कि रवि अभी जल्दी घर आ, कोई ज़रूरी बात करनी है। तो मैं घर गया तो उन्होंने बताया कि तेरे किडनी लेवल ऐसे है। डॉक्टर साहब ने बोला कि कल वो करवाओ अपना अल्ट्रासाउंड। तो हम अगले दिन सुबह अल्ट्रासाउंड किया, तो वहाँ अल्ट्रासाउंड में पता लगा कि मेरी दोनों ही किडनियाँ डैमेज हो चुकी हैं। लगभग 95% ख़राब हो चुकी है। तो मुझे समझ में नहीं आया। मैं उस टाइम किचन में काम कर रही थी, सबके लिए खाना बना रही थी। जब मुझे पता चला इस चीज़ का तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या रिएक्ट करूँ इस चीज़ के लिए। एकदम से शॉक हो गई थी, चुप हो गई थी, बिल्कुल कुछ नहीं बोली। मैंने इनको नहीं बताया कि मुझे पता चल चुका है। मैं बिल्कुल नॉर्मल वे में इनसे बात करती रही, बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन रखा इस चीज़ के लिए मैंने अपना। तो फिर कुछ टाइम बाद ये प्रॉब्लम बढ़ती चली गई। हमने काफ़ी जगह डॉक्टर को दिखाया। फिर हम ऑल्केमिस्ट हॉस्पिटल में आए, तो हम डॉक्टर नीरज गोयल से मिले। तो उनसे मिलकर ऐसा लगा कि वो हमारे बड़े भाई जैसे हैं और उन्होंने हमें अच्छा गाइड किया कि आप ट्रांसप्लांट करवाओ। ट्रांसप्लांट कराने में ही आपका फ़ायदा है, अगर डरोगे तो कुछ नहीं होगा। इनका पहले बिल्कुल भी मन नहीं था, इवन मुझे भी नहीं चाहिए था कि हम ट्रांसप्लांट कराएंगे। हम ये सोचते थे कि हाँ अपनी मेडिसिन से हमारा चल जाएगा, काम हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, कोई बात नहीं, टाइम लगेगा। लेकिन नहीं, 2-3 साल हमने मतलब वेस्ट ही किए। फिर जब हम यहाँ आए, डॉक्टर साहब से मिले, तो उन्होंने अच्छे से गाइड किया, सब कुछ डीपली बताया, क्या रिस्क है, क्या हो सकता है, क्या नहीं होगा। तो रिस्क इसमें कुछ नहीं है, रिस्क आपके हाथ में। आप अपनी लाइफ को अच्छे से चलाओगे, अच्छे से खाना पीना सब मेडिसिन का टाइम ध्यान से रखोगे, कोई रिस्क नहीं है। तो हम दोनों ने ही कहा कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के हमें बिल्कुल नहीं डरना है, घबराना नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, जिएंगे साथ मरेंगे साथ। तो हम ट्रांसप्लांट के लिए गए, एडमिट हुए। तो मैंने इनको बोला कि डरना नहीं है, डरना नहीं है, कुछ नहीं होगा, सब कुछ अच्छा होगा, जो होगा देख लेंगे, बस हमें जीना है। ये सोच के हमें ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाना है कि हमें जीना है, आगे बढ़ना है, एक अच्छी ज़िंदगी हमारा वेट कर रही है, एक नई लाइफ हमें मिलेगी। तो ऑपरेशन हुआ हमारा मॉर्निंग के टाइम पे। सबसे पहले मुझे लेके जाया गया कि मैं इनको बोल के गई कि मैं जा रही हूँ, आप यहाँ बैठ के इतना प्रे करना कि सब कुछ अच्छा और मैं जल्दी से आ जाऊँ। तो फिर मैं गई सबसे पहले। फिर मैं जब आई तो मेरे को पता भी नहीं चला कि मेरा कब ऑपरेशन हुआ, और मैं ऐसे आई बिल्कुल नॉर्मली। तो फिर ये शाम के टाइम इनका आना हुआ ऑपरेशन थिएटर से। तो मैंने इनको देखा, थोड़ा दर्द था। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं दर्द था इनको। इन्होंने जब दर्द में भी मेरा नाम लिया कि प्रिंसी तू ठीक है, प्रिंसी मैं यहीं हूँ, मेरे को तब इतना अच्छा लगा कि हाँ दर्द में है, खूब दर्द हो रहा है, फिर भी मुझे पूछ रहा है। ट्रांसप्लांट भी अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा है। यहाँ का स्टाफ भी बहुत ही अच्छा है, हमारी बिल्कुल केयर करी, और डॉक्टर साहब तो बिल्कुल ही अच्छे हैं। दिन में 3 टाइम हमें देखने आते थे, हमारा पूछते थे रवि ठीक है, दवाई कैसे ले, खाना खा लिया, बैठते हो उठते हो, इनका क्या है, सब बिल्कुल अच्छे से होता है। डॉक्टर साहब तो एक नई ज़िंदगी डॉक्टर साहब ने भी दी है और मेरी वाइफ ने भी मुझे दी है। डॉक्टर साहब ने इतने अच्छे से ट्रीट किया कि हमें पता भी नहीं चला कि कब ऑपरेशन हुआ और कब हम ठीक हो गए। और आज एक अच्छी लाइफ है हमारे पास, एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। और आज आपके सामने है कि इतने अच्छे से बैठे हैं कि बहुत खुश है मैं अपनी लाइफ में। आज हम बात करेंगे ये रवि और प्रिंसी की। इनके माध्यम से मैं आपको 2 मैसेज देना चाहता हूँ। एक तो जैसे आपने देखा होगा कि रवि काफ़ी लंबे समय से ब्लड प्रेशर की बीमारी से ग्रस्त था, जिसका शायद प्रॉपर उपचार नहीं हो पाया, समय से उपचार नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से उनकी ये दोनों किडनी पूरी तरह से डैमेज हो गई और यहाँ तक की नौबत आ गई कि वो परमानेंटली डायलिसिस पे चले गए। तो पहला मैसेज है कि जो यंग लोग हैं, तो अगर आपको ब्लड प्रेशर की कोई बीमारी है तो उसको नज़रअंदाज ना करें।
उसका समय पे आप सही इलाज करवाएं। दूसरा मैसेज मैं ये देना चाहूँगा, जैसे आपने प्रिंसी जी को सुना होगा कि हम देखते हैं कि जनरल पब्लिक में बहुत सारी गलत धारणाएं हैं, बहुत सारी मिथ्स हैं किडनी ट्रांसप्लांट को लेके, किडनी डोनेशन को लेके, कि शायद ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है, बहुत गंभीर समस्याएं आने वाली हैं, या डोनर को किसी टाइप का कोई ख़तरा है। तो ये सब गलत अफवाहें हैं, ये सब गलत बातें हैं। किसी भी आदमी से, किसी इंसान से किडनी डोनेशन से पहले उनका पूरा स्क्रीनिंग किया जाता है, उनके सारे टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें कि किडनी के टेस्ट, लिवर के टेस्ट, हार्ट संबंधी टेस्ट, या जो भी पॉसिबल टेस्ट होते हैं वो सारे किए जाते हैं। और किसी भी इंसान को एक एलिजिबल डोनर, उचित डोनर तभी ठहराया जाता है जब वो बिल्कुल 100% स्वस्थ पाया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जब हम किसी से किडनी डोनेशन करवाते हैं या किसी से किडनी लेते हैं, तो उसमें उसको आने वाले जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। आज के ज़माने में किडनी डोनेशन, किडनी ट्रांसप्लांट का जो ऑपरेशन है बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, बहुत ही जिसको हम कहते हैं वेल एस्टैब्लिश्ड है, और इसको हम लेप्रोस्कोपी से करते हैं, जिसके दौरान एक बहुत ही छोटा सा चीरा, लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर का चीरा मैक्सिमम जो है वो लगाया जाता है, और उससे ये किडनी जो है वो निकाल ली जाती है। और डोनर को कोई लंबी दवाई नहीं दी जाती, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन का बेड रेस्ट और 3 से 4 दिन की दवाइयाँ। उसके बाद वो अपने ऑपरेशन से पहले वाला जो भी उनका लाइफस्टाइल है उसमें वो चले जाते हैं, और लॉन्ग टर्म में इनको कोई भी किसी टाइप की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। किडनी डोनेशन 100% सेफ़ है जब हम उनको प्रॉपरली इवेल्युएट करके, उचित तरीके से उनकी जांच करके उनको इसके लिए लेते हैं।